सातवीं कक्षा के विद्यार्थियों का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। बच्चों, आज हम व्याकरण का पाठ करेंगे। व्याकरण के पाठ में सबसे पहले हम करेंगे काल व उसके भेद। बेटे, इससे पहले भी आप काल के बारे में पढ़ चुके होंगे कि काल किसे कहते हैं। बेटे, काल को मैं आपको बता देता हूँ कि काल होता है समय, टाइम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। समय किसे कहते हैं, टाइम किसे कहते हैं। तो हिंदी में काल किसे कहते हैं, उसकी जो परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, अगर पेपर में प्रश्न आ जाता है कि काल किसे कहते हैं, तो उसका आंसर होगा कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय ज्ञान हो, समय का ज्ञान हो, उसे काल कहते हैं। कि क्रिया मतलब कोई भी कार्य जो होता है, कोई भी कार्य किस समय में हो रहा है उसको काल बोलते हैं। वो कार्य आज हो रहा है या कल हो गया था या अभी कल या परसों होने वाला है, तो ये उसको काल बोलते हैं। कि क्रिया के जिस रूप से हमें क्रिया के होने के समय क्या पता चले, उसे हम काल कहते हैं। आगे देखो, काल के तीन भेद हैं। तीन भेद मतलब इसके तीन प्रकार होते हैं, तीन तरह का होता है काल। थ्री टाइप्स होते हैं, तीन टाइप्स होते हैं। पहला है भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्यत काल। देखो चार्ट, ये चार्ट भी बना हुआ है। चार्ट में देख सकते हो काल और काल को तीन भागों में बांटा गया है। देखिए आप, पहले भूतकाल है, फिर वर्तमान काल है, फिर भविष्यत काल है। आपके सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हो। आगे हम देखो, पहले भूतकाल के बारे में करते हैं कि भूतकाल किसे कहते हैं। भूतकाल किसे कहते हैं, देखो लाल अक्षरों में लिखा हुआ भूतकाल, इसका हेडिंग है। इसकी व्याख्या क्या है, परिभाषा क्या है। बीते समय को भूतकाल कहते हैं। किसे कहते हैं भूतकाल, बीते समय को, जो समय बीत चुका है, जो आज से पहले समय गुजर चुका है, जा चुका है, बीत चुका है, निकल चुका है, उस समय को हम क्या कहते हैं, भूतकाल। जैसे उदाहरण दी हुई है, सीता ने पत्र लिखा, मोहन स्कूल गया, है ना। आप इसमें और भी बना सकते हैं, मैंने खाना खाया, मैंने पानी पिया, मैं कल बाज़ार गया। ठीक है, ये सारे जो हैं भूतकाल के ही उदाहरण हैं। दूसरा देखो आगे है वर्तमान काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं, चल रहे समय को वर्तमान काल कहते हैं। जो समय चल रहा है, यानी कि अब जो जैसे हम पढ़ रहे हैं, ये वर्तमान काल है। ये वर्तमान काल है, जो समय चल रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ते हैं। सीता पत्र लिखती है, मोहन स्कूल जाता है, हम हर रोज़ पढ़ते हैं, हम हर रोज़ खेलते हैं। ये शब्द की, ये वाक्य क्या होते हैं, वर्तमान काल में होते हैं। जो समय चल रहा है, उस समय के अंदर क्रिया हो तो उसको क्या कहते हैं, वर्तमान काल। आगे समझ बेटा दोनों की। पहला हमने भूतकाल किया, उसके बाद अब दूसरा क्या किया, वर्तमान काल किया है। अब तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरा और आखिरी है बिल्कुल ये, भविष्यत काल। भविष्यत, देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है भाई भविष्य के बारे में जो बात करें वो भविष्यत काल है। इसका आंसर क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, पेपर में अगर आ जाए तो क्या बताओगे कि जब क्रिया का करना या होना आने वाले समय में पाया जाता है। आने वाला समय, जो समय अभी आगे आना है, अभी आया नहीं है, आना है, कल परसों या कभी भी नेक्स्ट टाइम में होना है, उसकी जो बात की जाए तो उसे कहते हैं भविष्यत काल। तो इसके उदाहरण देखो, सीता पत्र लिखेगी, मोहन स्कूल जाएगा। कब जाएगा, कभी भी जा सकता है, कल जाएगा, परसों जाएगा, फिर कभी जाएगा। ठीक है, मैं बाज़ार जाऊंगा, मैं कल गुरु हर सहाय जाऊंगा, मैं कल साधक जाऊंगा, मैं परसों मुक्तसर मेला देखने जाऊंगा। ठीक है, तो ये आने वाले समय की बात करें, जो समय अभी आया नहीं है लेकिन आना है, उसकी अगर बात करें तो उसे क्या कहते हैं, हम भविष्यत काल कहते हैं। तो बेटे देखो, इसमें इतना ही हमारा आज का टॉपिक है कि काल के बारे में है कि काल हम किसे कहते हैं। तो ये अब देख सकते हैं यहाँ पर काल जो है तीन प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। और हम इन तीन का चार्ट भी बना हुआ है और इन तीनों का डिटेल हमने कर लिया है। सारे बच्चों ने ये जो चार्ट बनाकर अपने कॉपी पर बना लेना है, और जो जैसे जैसे लिखा हुआ आपने जो दिखा है, इसी को भी हमने
अपनी कॉपीज़ पर लिख लेना है। थैंक यू।